लगता है कि 1 तारीख को 1 अगस्त को एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या करके उसका शव जला दिया जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 11 तारीख को फिर एक 6 साल की बेटी के साथ इसी राजधानी दिल्ली में बलात्कार होता है। एम्स में 6 साल की मासूम बच्ची। आपको लगता है कि ये सरकार गंभीर है? अगर गंभीर होती तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 दलित बेटियां दिल्ली राजधानी में होती हैं और सदन का सत्र चल रहा था। एक बार उन बेटियों के लिए आवाज ना महिला सांसदों ने, ना महिला मंत्री जो भाजपा की उन्होंने उठाई। ये दर्द हमें है। हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। अगर उस बेटी को न्याय दिलाने, मदद देने की बात करने के लिए कोई पहुंचा उनके बीच तो वो राहुल गांधी जी थे। और उनका क्या हुआ? ट्विटर हैंडल बंद कर दिया। आपने लोकतंत्र की जो अदालत चल रही थी, लोकतंत्र सदन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सदन का सत्र बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मांग थी 1 दिन का विशेष सत्र महिलाओं की सुरक्षा पे बुलाया जाए। खासतौर से दलित बेटियों के साथ लगातार जो हो रहा है, हमने हाथरस देखा, दिल्ली देखा, हम हर जगह देख रहे हैं, चर्चा होगी। लेकिन ये भगोड़ी सरकार सदन का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले ताला लगा के भाग खड़ी हुई। उसके बाद मीडिया पर तो आप लोगों को सलाम। क्या कारण आपको लग रहा है सदन पहले समय से पहले क्यों बंद किया गया? नहीं, सदन का सत्र चलेगा तो कौन बेनकाब होगा? जो सत्ता में सरकार बैठी है वो बेनकाब होगी ना। क्या मांग थी? जासूसी कांड पर, जासूसी जो देश के संवैधानिक पदों पर हमारी सेना के, हमारे जजों के, हमारे चुनाव आयोग, हमारे नेता विपक्ष, हमारी मीडिया, सबकी जासूसी जो है वो एक सॉफ्टवेयर से हो रही है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जवाब नहीं दे रहे। जवाब देते तो बेनकाब हो जाते, कुर्सी पर रहना मुश्किल हो जाता, इसलिए भाग खड़े हुए। यही एक कारण है कि इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी जो इनके साथ हैं, वो विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ दिखे, आवाज में आवाज मिलाते हुए। उन्होंने भी कहा कि इस जासूसी कांड के ऊपर चर्चा और जांच हो जानी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। जब देखा कि अपने ही सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, अपने आप को घिरता पाया देखकर मोदी जी ने सदन में ही ताला लगा दिया। मीडिया वैसे ही डरा हुआ है, बड़ा बड़ा मीडिया जो हाउस है, सोशल मीडिया पे आप देखिए कांग्रेस का हैंडल हो, राहुल गांधी जी का ब्लॉक कर दिया गया। अब एक रास्ता बचता है, वो है सड़क का रास्ता। इसलिए आज हल्ला बोल के सड़क का रास्ता अपनाने की हमने शुरुआत कर दी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। वो किसान की आवाज हो, वो बेरोजगार युवाओं की हो, दलितों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, आवाज बुलंद की जाएगी। हमने जंतर मंतर का आपसे समय मांगा था, हमने इजाजत मांगी थी, दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने के बाद हमारा वहां पर जो है जाना रोक दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले ही उसी जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्व एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाते हुए, धार्मिक उन्माद फैलाते हुए दिल्ली को दोबारा दंगों की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, पहुंचे वो वहां पर, वहां सारा ये धार्मिक उन्माद उन्होंने फैलाया, उनको बेल भी मिल जाती है। तो समझ जाइए ये सरकार खड़ी। एक सवाल और ये कि ये बेल क्यों मिल रही है? क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? नहीं, आप मुझे बताइए ना, जिनकी सरकार, उन्हीं के लोग, उन्हीं के कहे से ये सारा धार्मिक उन्माद फैला के अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ आवाज जो है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जिनकी सरकार, उनके लोग, उनका एजेंडा, कैसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, कैसे बेल नहीं मिलेगी? उन्हें तो मिलेगी। यूएपीए तो हम जैसों पर लगेगा। घर पे बंदी बनाया था मुझे, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ महिला किसान अदालत में जाना चाहती थी, जंतर मंतर। 10 बजे पुलिस ने मेरे घर में 50 पुलिस वालों से शाम को 5 बजे तक घेर कर रखा। हल्का लांबा की आवाज नहीं थी, उन्हें पता था ये दलित और हमारे किसानों की जो आवाज है वो जंतर मंतर उठने जा रही है। 1 बार रोका, 2 बार रोका, तीसरी बार कामयाब हुए। राहुल गांधी जी के हल्ला बोल में खड़े और आवाज। एक सवाल, अंतिम एक सवाल प्लीज। इसी तरह से आप तो बोलती हैं बराबर, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब पार्टी भी, क्योंकि राफेल का मुद्दा उठा फिर ठंडा हो गया, अब पेगासस का मामला उठा ठंडा होता दिख रहा है, कई मुद्दे हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप जैसे चैनल इसे ठंडा होने नहीं देंगे जब तक हम दूध का दूध पानी का पानी नहीं करते, सच्चाई सामने नहीं आती है। बड़े चैनलों पर दबाव है, अखबारों पर दबाव है, वहां पर आपको पेगासस, रफाल, किसान, दलित, अल्पसंख्यक नहीं दिखेगा। लेकिन सड़कों पर हम लाकर दिखाएंगे कि ये मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। महंगाई मुद्दा है तो है, आज भी 80 करोड़ लोग इस देश में 2 किलो मुफ्त राशन पर निर्भर हैं और वो राशन यूपी में कैसे दिया जा रहा है? हमारी बेटियों को नचाकर आप बांटते हैं राशन, शर्म आनी चाहिए। आप मोदी जी का पूरा जो है थैले पर जो झोला है उसमें प्रचार प्रसार करके राशन 2 किलो मुफ्त देते हैं और उसके अंदर राशन कैसा निकल रहा है वो हमने तस्वीरें आपके साथ शेयर की है। शर्म आती है। आज गरीब का उत्तर प्रदेश नंबर 1 का बैनर होर्डिंग दिल्ली जैसे शहर में करोड़ों अरबों रुपए का लग गया है, क्या लगता है आपको? लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहेगा, जो केंद्र की मोदी सरकार की कब्र में कील साबित होगा। वो पहला कील उत्तर प्रदेश में 6 महीने में गड़ने वाला है और 24 की शुरुआत उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उसके बाद देश के अगले राज्यों में भी जाएंगे और वहां से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है।
चाहिए। ये भगोड़ी सरकार संसद से तो भाग गई है, जवाबदेही से नहीं भागने देंगे। देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, और खासतौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं